गर्मियों की छुट्टी में अपनी मौसी के घर घूमने चला गया था। और मेरी मौसी एक विधवा औरत थी, ऊपर से एक डॉक्टर थी। वो मरीजों का इलाज किया करती थी और ज़्यादातर उन औरतों का इलाज करती थी जो बांझ और बेवा होती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं। एक दिन मैं जब मौसी के घर चला गया था तो मैंने मौसी से कहा, मौसी मैं भी आज तुम्हारे क्लिनिक तुम्हारे साथ चलूंगा। मौसी ने कहा, ठीक है, इससे अच्छी कौन सी बात है। और मैं वहाँ चला गया। जब मौसी के क्लिनिक में गया तो मौसी का क्लिनिक काफ़ी बड़ा था। उसमें केवल पर्दे से टंगे हुए थे। बाकी मरीजों को नंगा कर करके उनकी बॉडी को चेक किया जाता था और उसे ट्रीटमेंट मौसी दिया करती थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा एक पेशेंट आया और मौसी उसे इंजेक्शन लगाने के लिए लेकर गई। वो औरत थी एक, जो कि गर्भवती थी, 1 महीने की। देखने में बहुत सुंदर थी। ऊपर से उसका गुलाबी गुलाबी चेहरा था, एकदम सुर्ख लाल हो रही थी। और फिर मैं मौसी के कैबिन में बैठा हुआ था। उधर एक पर्दा टंगा हुआ था, उस पर्दे के पीछे मौसी ले जाती हैं। और मैंने जब थोड़ा सा मेरा पर्दे में हाथ लगा तो उस समय उस मरीज की सलवार नीचे उतरी हुई थी और रेड कलर की पैंटी पहने हुए थी। और उसमें जैसे ही मैंने इंजेक्शन लगाते हुए उसकी बम पर देखा, वैसे ही मैं उसे निहारता रहा। जब निहारता रहा तो मेरी ऊपर नज़र मेरी मौसी की पड़ गई। और मौसी पर की नज़र जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी, मौसी ने मुझे देख लिया। उस समय मौसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। और जैसे ही वो मरीज इंजेक्शन लगकर केबिन से बाहर हो गया, फिर मौसी ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, अमन, जब मैं पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही थी तो तू आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा था। और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर आगे की कहानी में क्या हुआ है, पूरी कहानी को सुनो। कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक और एक मोटिवेशन जैसी कहानी है। कहानी जब पूरा सुन लोगे आपको तो कसम से बहुत मज़ा आएगा। फिर मौसी ने मुझे थोड़ा समझाया और कहा, ये बहुत घटिया तरह की हरकत है, ऐसी हरकत को कोई देखेगा तो फिर क्या होगा। और मैं चुप रहा। फिर मेरी मौसी कहने लगी, क्या तू घर भी ऐसे ही करता है। फिर मैं थोड़ी देर बाद बोला, मौसी जी, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपसे। आप डॉक्टर ज़रूर हो, लेकिन मैं अपने बारे में तुम्हें बता दूं, मैंने एक बार ऐसे ही पेशेंट को अपने शहर में और देख लिया था। फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मैं जो है ऐसे शहर में चला जाता हूँ तो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर मौसी जी कहने लगी, मुझे पता है बेटा, तू जवान हो गया है, तेरी उम्र 25-26 साल है और इस उम्र में इस टाइप की कंडीशन होती है, लेकिन बेटा अपने आप को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने कहा, मौसी जी, ऐसे समय में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। फिर मौसी जी कहने लगी, चल ठीक है, वो तो अच्छा हुआ जो उस औरत को पता नहीं चला कि तू उसे इस हालत में देख रहा है, नहीं तो वो औरत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और हो सकता है कभी फिर दवाई लेने हमारे यहाँ ना भी आती। और हम लोग, मैं और मौसी, शाम को अपने घर पहुँच जाते हैं। और सुबह को फिर जैसे ही मौसी आने के लिए अस्पताल तैयार होती है अपने क्लिनिक को, वैसे ही फिर मैं मौसी से कहने लगा, मौसी जी, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मुझे भी अस्पताल में आपके बहुत अच्छा लगता है। फिर मौसी जी ने पहले तो नाकन नुक्कर कर दिया, बोले, तू नहीं जाएगा, तू यहीं रह, टीवी देख आराम से, तू छुट्टी बिताना आया है, छुट्टी ही बिता। फिर मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ अकेले मन नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर मौसी ने कहा, चल ठीक, तू नहीं मानेगा तू साथ चल मेरे। और मैं फिर मौसी जी के साथ उनके क्लिनिक चला गया। जैसे ही हम क्लिनिक पर जाकर बैठे, वहाँ एक लेडीज पहले से ही ऑलरेडी उन्हें दिखाने के लिए बैठी हुई थी। और वो औरत भी, कोई जवाब नहीं था उसका। बिल्कुल न्यू मैरिड औरत थी और वो भी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब मौसी ने उसे पूरे अच्छे तरीके से चेक किया और देखा। देखने के बाद में कहने लगी, मौसी, तुम्हें एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, तुम्हें अंदर केबिन में आना पड़ेगा। और मौसी जी उसे केबिन में ले गई। जैसे ही केबिन में लेकर गई, वैसे ही मैं पर्दे के बराबर में खड़ा हो गया। जब मैं पर्दे के बराबर में खड़ा हो गया और मैं पर्दा हटाकर फिर देखने लगा, मैंने देखा मौसी की नज़र मेरे ऊपर ही थी। ऐसा लग रहा था मौसी पहले से ही मुझे देखने के लिए तैयार खड़ी थी। और मौसी जी ने फिर मुझे देख लिया। देखने के बाद फिर मौसी जी, जब वहाँ से मरीज चला गया, फिर मौसी जी मुझे कहने लगी, ये बात बहुत गलत है, इस तरीके की हरकत करोगे तो तुम्हें कोई पीट भी सकता है। फिर मैंने कहा, मौसी जी, मैं मजबूर हूँ, मुझसे अपने जज्बात कंट्रोल नहीं होते हैं और मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर मौसी कहने लगी, ठीक है, तुझे अच्छा लगता है, मैं तेरी मम्मी से बात करके तेरी शादी करा देती हूँ और उसके बाद तू जी भर के सब ये देखना, और जब तक देखना जब तक तेरा दिल ना भर जाए। फिर मैंने कहा, मौसी जी, मम्मी से प्लीज़ मत कहना, मैं तुम्हारे क्लिनिक पर आ गया हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये सब मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर मौसी कहने लगी, तुझे अच्छा लगता है, तेरे अच्छे के चक्कर में मेरे क्लिनिक की सारी दुकानदारी खराब हो जाएगी, पता है ये कितनी बेहुदा हरकत है। फिर मैंने मौसी से कहा, ठीक है मौसी जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर मौसी जी थोड़ी कहने लगी, चल चल, नाराज मत हो, अच्छा, लेकिन कल से तू क्लिनिक पर नहीं आएगा। फिर मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही मैं घर गया, और घर जाने के बाद खाना पीना खाकर मैं और मौसी सो गए। अब मैं तुम्हें अपनी मौसी के बारे में बता दूं, मेरी मौसी काफ़ी पढ़ी लिखी और वो भी सुंदर औरत है। मेरे मौसा जी इस दुनिया में नहीं है, उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और जब से मौसी अभी तक शादी नहीं की है और वो भी जवानी में बिल्कुल पूरी चूर हैं। अगर सुंदरता की बात करें तो आज भी 18 साल की लड़की उनसे पीछे लगती है। अब अगले दिन
जैसे ही सुबह मौसी निकलने वाली थी, वैसे ही मैं उनकी स्कूटी पर पीछे से बैठ गया। और जैसे ही मैं पीछे बैठा, मौसी पीछे से बहुत ज़्यादा चौड़ी चकड़ी थी और मैं वहीं बैठ गया। बैठने के बाद स्कूटी पर मौसी चलाने लगी और जैसे ही मौसी स्कूटी चला रही थी, वैसे ही मौसी ज़बरदस्ती स्कूटर के ब्रेक लगा रही थी। जो ब्रेक लग रहे थे तो मैं आगे पीछे हट रहा था, और जब आगे पीछे हट रहा था तो मुझे कुछ कुछ हो रहा था। फिर मौसी कहने लगी, अच्छा बरखुरदार, हमें तो कम से कम छोड़ दिया होता, या हमें भी नहीं। फिर मैंने कहा, मौसी जी क्या करूं, हर रोज़ मैं स्कूटी चलाता था, लेकिन आज तुमने स्कूटी चलाई है, बस आग सी लगी पड़ी है। फिर मौसी जी कहने लगी, चलो ठीक है, अब क्लिनिक चलते हैं, क्लिनिक चल के आज फिर तुम्हें क्लिनिक पर ही बताती हूँ। और जैसे ही हम क्लिनिक पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पहले से भी एक एएनएम थी जो मौसी की देख रेख करती थी और मौसी का हाथ बढ़ाती थी, क्योंकि मौसी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट औरत थी। वो ऑपरेशन डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा माहिर थी, उस शहर की बहुत नामी गिरामी डॉक्टर भी मानी जाती थी। अब वो विधवा तो थी ही। फिर वो कहने लगी एक बार, ठीक है अब तुम यहाँ बैठ जाओ। मैं मौसी के केबिन में बैठ गया और मौसी ने अपनी यूनिफॉर्म निकालकर एक आम कपड़े पहनकर और अपना मुंह ढककर वो जो है अंदर चली गई, जैसे किसी मरीज को नहीं, खुद उनको इंजेक्शन लगाना है। और नर्स से कह दिया उन्होंने कि तू मुझे अंदर लेके जाना, मैं पहले इसके सामने कह के जा रही हूँ, और तू इसके सामने जब मैं कह के जाऊँ तो मैं कपड़े बदल कर आऊँगी और तू इस केबिन में मुझे ले जाना और तू बाहर आ जाना और मेरी सलवार नीचे खींच देना। जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही मैं वहीं जाकर खड़ा हो गया फिर से, और मौसी ने अपनी सलवार नीचे कर रखी थी, उसमें से रेड कलर की पैंट थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी, और ऊपर से हैवी हैवी उसके पार्ट्स, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और मुझे लगा कि आज तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और मौसी मुझे देख रही थी। फिर मैंने सोचा, मुझे लग रहा है कि आज मरीज ने मुझे देख लिया है, और मरीज ने आंख भी मारी, लेकिन वो आंख मारने वाला मरीज नहीं था, वो मेरी मौसी थी। और देखने में कसम से बस बॉडी के अंदर आग सी लग रही थी, और लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ बात बनेगी। फिर उसने मुझसे कहा, हाथ से अंदर आ जाओ, और अंदर कुछ था भी नहीं। फिर मैंने सोचा ऐसा मौका नहीं मिलेगा जैसा मौका ये मरीज मुझे दे रहा है, ऊपर से मौसी भी यहाँ नहीं है। और मैंने अंदर चला गया जैसे ही, लेकिन मौसी ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था और ऊपर अपने सर पे कपड़ा रख रखा था। जैसे ही मैं अंदर गया था, मौसी ने आंखों से इशारा किया था और मैं अंदर चला गया था। जैसे ही अंदर गया, अंदर जाने के बाद मैंने जब उसका मुंह पे से दुपट्टा हटाया तो मैंने देखा वो तो खुद मौसी है। फिर मौसी कहने लगी, अरे जितनी आग तेरे अंदर है ना, उतने से ज़्यादा आग हमारे अंदर लगी हुई है, हमारी भी जबानी ऐसे ही ख़राब चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम्हें फुल मौका दिया जाएगा। और मैंने फिर मौसी से कहा, मौसी आप तो कसम से 18 साल की लड़की से भी ज़्यादा सुंदर लगते हो, तुम्हारी तो बस सुंदरता का मैं दीवाना हो गया। फिर मौसी कहने लगी, आज तुझे असली सुंदरता मैंने दिखा दी, और तू एक काम कर, वापस जा और इसका दरवाज़ा बंद करके आ। दरवाज़ा बंद करने के बाद और तू अंदर आ जा। और मौसी को भी ये मालूम था कि ये अंदर आएगा। फिर मौसी कहने लगी, मुझे पता था तू किस टाइप का लड़का है, तभी मैंने ये अपने कपड़े निकाल कर मैं खुद लेटी हूँ। मुझे पता था कि तू ज़रूर आएगा और तू ऐसी हरकत करेगा, और तुझसे तेरी जवानी कंट्रोल नहीं हो रही। चल ठीक है, आज तेरी जवानी को मैं सही कर देती हूँ। और फिर मौसी ने मुझे एक गाल पर थप्पड़ दे दिया और देने के बाद वहाँ से भगा दिया। कहा, बेशर्म, अकल नाम की चीज़ नहीं है तुझे। फिर मैं थोड़ा नाराज़ हो गया और वहाँ जाकर उन्हीं के कैबिन में बैठ गया। फिर मौसी जी ने समोसे मंगवाए। समोसे मंगवाने के बाद मुझे समझाया और समोसे खिलाए और कहने लगी, ये बहुत गलत बात होती है, थोड़ा समझदार बन। लेकिन मैं गुस्से से कभी कम नहीं हुआ। फिर मैंने मौसी जी से कहा, मौसी जी मैंने जो देखा था मुझे फिर से देखना है। फिर मौसी जी गई, कहने लगी, अबे तू पागल तो नहीं हो गया है बिल्कुल, तेरी हरकतें कैसी हैं। और मैंने ये जिद बांध ली, क्योंकि मैं एक बार जिद कर लेता हूँ फिर मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। मैंने मौसी से इतनी बात कही। फिर मौसी कहने लगी, चल ठीक है, आज तू घर चल, मैं तुझे जी भर कर ही दिखाऊंगी आज, और तू देख लेना, तू औरों को मत देख इंजेक्शन लगते, तू आज शाम को मुझे खुद इंजेक्शन लगते देखना, और हो सकता है तू इंजेक्शन भी लगाना मुझे, क्योंकि मुझे आज बहुत तेज बुखार भी है। फिर मैंने हाथ पकड़ा मौसी का, और मौसी का हाथ पकड़ कर मैंने देखा तो मौसी को वास्तव में बहुत बुखार था। अब हम लोग शाम को 8 बजे क्लिनिक बंद कर स्कूटी फिर मौसी चला रही थी, और मौसी जानबूझकर ब्रेक मार रही थी, और मेरा जाकर मैं मौसी से टकरा रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही मौसी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। लेकिन हर रोज़ मौसी बाथरूम का गेट बंद कर लेती थी, लेकिन उस दिन बाथरूम का गेट खुला हुआ था। मैंने खुला हुआ गेट देखकर मेरे पास मौका था और मैं अंदर घुस गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा उस समय मौसी नहा रही थी। फिर मौसी कहने लगी, अब देख मत, तू आ जा, मेरी कमर काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुआ है, जब से मेरे पति ख़त्म हो गए हैं, तू एक काम कर, मेरी कमर को अच्छे से साफ़ कर दे। और जैसे ही उन्होंने कहा मैंने कमर को मसलना शुरू कर दिया। मौसी चुड़ कर मुझे काफ़ी देर तेज़ निगाहों से देख रही थी और देखकर कुछ मुस्कुरा भी रही थी। फिर मुझे लगने लगा था कि मौसी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर मैंने मौसी से कहा, मौसी जी मैं आपकी कमर मल रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है। फिर मौसी ने कहा,
ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हस्बैंड जिंदा हों और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर मौसी की मैंने दिल भर के पीठ मली, काफ़ी गंदगी निकली और कहने लगी, मौसी आज अगर तू यहाँ ना होता तो ये मेरी गंदगी न छूटती। और फिर मैं भी नहा लिया। फिर मौसी ने मेरी पीठ भी मली और मौसी कहने लगी, चलो ठीक है, आज दोनों की पीठ साफ हो गई अच्छे से। और फिर दोनों लोग तौलिया बांध कर अपने अपने रूम में चले गए। खाना पीना खाने के बाद 1 घंटे के बाद मैंने देखा मेरे गेट के आगे मौसी खड़ी थी। जो मेरे गेट के आगे खिड़की थी, उस खिड़की में से साफ दिख रहा था कि आज मौसी ने मैक्सी पहन रखी है और मैक्सी बहुत बारीक थी, उसमें से मोटे मोटे हाथ पैर सब दिख रहे थे। मैंने सोचा आज मौसी मेरे गेट के आगे किससे है। आज रात के 11 बज रहे हैं और मौसी मेरे पास मेरे कमरे के आगे। फिर मैं चुपके से उठ कर गया और मैंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद देखा तो मौसी मैक्सी में थी और मैक्सी में ऐसी थी कि अंदर तक जो ब्लैक कलर की बाहर पैंटी पहन रखी थी ना, वो अंदर तक दिख रही थी। मैंने सोच लिया कि मौसी आज डर लग रहा है। फिर मौसी कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, आज मैं तेरे पास सो जाती हूँ। और मेरे पास आकर सो गई। फिर हम लोगों ने पूरी रात अच्छे से एक दूसरे को सोया। सोने के बाद सुबह उठकर मौसी कहने लगी, आज तो मेरी शादी वाली फीलिंग जाग गई। शादी जब से आदमी खत्म हुआ है मेरा, मुझे पहली बार किसी मर्द के साथ सोने का मौका मिला है और इतना अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही मैंने अब मेरी ये स्टोरी मौसी और भांजे की है। तो दोस्तों, मैं इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूँ और आपका मनोरंजन कराता रहता हूँ। बस आपको करना क्या है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।